Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I hope you all are fine. Now today we are going to start solving our remaining numerical problems of the chapter number 3. So let's start. This is our lesson number 40. और आज का हमारे पास स्टूडेंट जो सबसे पहला न्यूमेरिकल होगा ये है न्यूमेरिकल 12.7. स्टार्ट करते हैं इसकी स्टेटमेंट को. नबीला यूजेस अ कनकेव मिरर व्हेन अप्लाइंग अ मेकअप. नबीला जो है वो कनकेव मिरर यूज करती है जब मेकअप करने लगे. द मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 38 सेंटीमीटर. यहाँ पर भी स्टूडेंट मिरर की बात की जा रही है और मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास गिवन है 38 सेंटीमीटर. सेकेंड पॉइंट है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर. फोकल लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है. नबीला इज लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. नबीला एज एन ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर होगी और इसका जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मिरर से ये 50 सेंटीमीटर होगा. वेयर विल हर इमेज अपीयर. अब ये हमने देखना है कि उसका इमेज किस डिस्टेंस पर बनेगा, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज हमने फाइंड आउट करना है. और लास्ट में विल द इमेज बी अपराइट और इन्वर्टेड. और ये हमने फाइनली ये बताना है कि हमारे पास जो इमेज है वो अपराइट बनेगा या इन्वर्टेड बनेगा. तो अपराइट या इन्वर्टेड के लिए स्टूडेंट अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ बात की जा रही है कनकेव मिरर की. के अंदर हमारे पास जो इमेज है वो रियल होता है और फ्रंट साइड ऑफ मिरर पर ही हमारा इमेज भी प्रोड्यूस होता है और उसकी फोकल लेंथ भी हमारे पास स्टूडेंट पॉजिटिव रहती है और पॉजिटिव की वजह से हमें ये पता है कि ये मिरर भी कनकेव है. इसी तरह यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमें पता है कि कनकेव मिरर के अंदर हमारा जो इमेज है वो इन्वर्टेड फॉर्म में बनता है. स्टार्ट करते हैं हम अपने गिवन डाटा से. और अगर हम स्टूडेंट अपने गिवन डाटा की बात करें तो गिवन डाटा के अंदर सबसे पहले नंबर पे हमारे इस न्यूमेरिकल में दिस इज 12.7 जो गिवन डाटा अवेलेबल है. ये स्टूडेंट हमारे पास सबसे पहले नंबर पे गिवन है फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर है स्टूडेंट हमारे पास 38 सेंटीमीटर. इसके बाद हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी P अवेलेबल है 50 सेंटीमीटर. हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट यहाँ पर फाइंड आउट हमने करनी है तीन चीज़ें. सबसे पहले F फाइंड आउट करना है, फिर Q फाइंड आउट करना है एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द नेचर. नेचर तो हमने खुद से अज्यूम कर भी ली. फॉर्मूला स्टूडेंट इसके लिए हम दो यूज करेंगे. सबसे पहले आप ये देखें कि हमारे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये क्या चीज़ है. स्टूडेंट जब हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर ये मिरर है तो मिरर से लेकर उसके सेंटर के अंदर मिरर के अंदर यहाँ से ये जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर. क्योंकि ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारी शेप कंप्लीट सर्कल के अंदर, तो ये हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है. रेडियस ऑफ कर्वेचर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास फोकल लेंथ कितनी है स्टूडेंट. अगर हम अपने रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कर दें तो हमारी फोकल लेंथ आ जाती है. तो सिंपली इसके लिए फॉर्मूला होगा फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ओवर 2. और सेकंड के लिए जो फॉर्मूला है वो होगा 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q. पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं. पहले पॉइंट का जो आंसर है स्टूडेंट वो तो बहुत ही सिंपल आ जाता है 38 डिवाइडेड बाय 2 और ये आपको इसका आंसर मिलेगा 19 सेंटीमीटर. अब आप इस f को भी वैल्यू को जो है वो यूज कर सकते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूले के अंदर. f p और q हमें चाहिए है. सेकंड पॉइंट जब हम स्टूडेंट इसका सॉल्व आउट करते हैं तो उसके लिए फार्मूले में हमें चाहिए q, तो q को पहले सेपरेट कर देते हैं. ये फार्मूला बनेगा 1/f माइनस 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p इज इक्वल टू 1/q. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें और ये होगा 1/19 माइनस 1/50 इज इक्वल टू 1/q. एलसीएम ले लें. 50 माइनस 19/19 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू 1/q. और इनका सोल्यूशन जब आप निकालेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का तो स्टूडेंट ऊपर आपके पास वैल्यू आती है 31 और नीचे आ जाता है 950 और दिस इज इक्वल टू 1/q. स्टूडेंट जैसे ही आप इसको रेसिप्रोकल लेंगे इसका q का, स्टूडेंट मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं 1/q के साथ ही हमारे पास q सिंपल यानी रिटर्न फॉर्म में आ सकता है.
यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास Q कुछ यूँ आ सकता है, Q इज इक्वल टू 950/31 और Q का फाइनल आंसर हमें मिलता है 30.54 यूनिट सेंटीमीटर यूज करेंगे एंड दिस इज आंसर। और स्टूडेंट इसी तरह से आप देखिए कि हमारे पास जो था वो रियल इमेज है, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव आई, Q भी पॉजिटिव आया, तो इसलिए हम यहाँ पर स्टूडेंट नाम देंगे अपने इमेज को कि थर्ड पॉइंट का आंसर ये होगा कि इमेज इज इन्वर्टेड। तो ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल था। सेकंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट स्टूडेंट अगर हम पढ़ते हैं तो सेकंड न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है, एन ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस की बात की जा रही है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर है और P की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है। वी हैव टू फाइंड आउट द पोजीशन, साइज ऑफ द इमेज एंड ऑल्सो द नेचर ऑफ इमेज। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले नंबर पे कन्वेक्स मिरर के अंदर आप देखें कि हमने Q फाइंड आउट करना है और HI जो है वो फाइंड आउट करना है, और थर्ड में फिर हमारे पास नेचर आ जाएगी। तो पहले हम स्टूडेंट अपने गिवन डाटा पर आते हैं। तो ये है 12.8 न्यूमेरिकल। इसके गिवन डाटा के अंदर हमारे पास जो चीज़ें अवेलेबल थी स्टूडेंट मैं लिख लेता हूँ। ये हैं सबसे पहले नंबर पे हाइट हमारे पास गिवन थी ऑब्जेक्ट की, HO हमारे पास है स्टूडेंट 4 सेंटीमीटर। इसके बाद हमारे पास डिस्टेंस था प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, यानी P जो है वो हमारे पास 12 सेंटीमीटर पर अवेलेबल है। फोकल लेंथ हमारे पास गिवन थी यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। यस, अच्छा हमने जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है वो क्या है स्टूडेंट? जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसमें सबसे पहले नंबर पे Q फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करना है एंड नेचर हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो हमने फाइंड आउट करनी है, 1, 2 एंड 3। फॉर्मूला कौन कौन सा यूज होगा स्टूडेंट? हाइट के लिए जब हम फॉर्मूला यूज करते थे तो दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल था स्टूडेंट? HI/HO इज इक्वल टू Q ओवर P। और सेकेंडली Q फाइंड आउट करने के लिए हम इमेज या लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट हम अपने इस फॉर्मूले के अंदर। फॉर एग्जांपल हमें F और P अवेलेबल है, Q फाइंड आउट करना है। Q की वैल्यू फिर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास हाइट ऑफ इमेज भी आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे अपने पहले वाले फॉर्मूला से 1/f वाले से। 1/f is equal to 1/p plus 1/q. We have to find out the q, so separated 1/f minus 1/p is equal to 1/q. Just by substituting the value in this formula, 1/f की वैल्यू है 8 minus p की वैल्यू है 12 is equal to 1/q. स्टूडेंट इन दोनों का अगर एलसीएम ले लिया जाए तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 8 into 12 and 12 minus 8 which is equal to 1/q. और न्यूमरेटर में आपके पास आ जाएगा 12 minus 8 4 एंड डिवाइडेड बाय 8 12 स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है 96 1/q। q हमें सिंगल चाहिए तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 96/4 और q का आंसर जो मेरे पास आ रहा है स्टूडेंट कैलकुलेशन से वो है 24 सेंटीमीटर। दिस इज इक्वल टू q। तो ये हमारे पास हमारा फर्स्ट आंसर रहेगा। सेकेंड पार्ट को अगर हम सॉल्व करें जो कि हमें हाइट चाहिए है, तो हाइट के लिए भी अब हमारे पास q की वैल्यू आ चुकी है। तो स्टूडेंट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग HI/HO/Q/P, HI फाइंड आउट करना है, इसको सेपरेट करते हैं Q/P मल्टीप्लाई बाय HO। सो सिंपली बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला Q 24 P 12 मल्टीप्लाई बाय HO है स्टूडेंट 4 सेंटीमीटर। सो 12 1 12 2 HI इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4, HI इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास हमारा नेक्स्ट और सेकंड आंसर भी आ चुका है। एक आंसर हमारे पास ये था। और थर्ड हमारे पास है कि हमने नेचर डिफाइन करनी है कन्वेक्स लेंस के अंदर। पहले हम डिफरेंस देखते हैं कि हाइट का क्या डिफरेंस आया। फॉर एग्जांपल ये देखें कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर था और इमेज क्या बना 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि इमेज लार्ज हो चुका है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इमेज इज मैग्नीफाइड और लार्ज इन साइज। इसके बाद स्टूडेंट अगर हम ये देखें कि हमारे पास डिस्टेंस क्या था, यानी P और Q का डिफरेंस क्या है। P का डिस्टेंस था 12 सेंटीमीटर, Q का डिस्टेंस था हमारे पास 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो था हमारा ऑब्जेक्ट वो इस फोकल लेंथ पर आ रहा था। वेयर इज द फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर।
यानी कि फोकस के बाद हमारे पास था। इसका मतलब ये हो सकता है कि मे बी हमारे पास जो हमारी फोकल लेंथ थी उसके अकॉर्डिंग ये हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस है 2f और f के दरमियान। 2f और f के दरमियान जब हमारा इमेज प्लेस है तो दूसरी साइड पर हमारा इमेज लार्ज इन साइज बनता है। यानी कन्वेक्स लेंस की जब हम बात करते हैं तो कन्वेक्स लेंस के हमने 5 केसेस डिस्कस किए थे, उन केसेस में से आई थिंक सो ये थर्ड केस हमारे पास बनता है। तो थर्ड केस के अंदर हमारी जो इमेज की क्वालिटी थी वो क्या थी? मैग्नीफाइड, लार्ज इन साइज, बिटवीन 2f एंड f, ये ऑब्जेक्ट के लिए है। और इसी तरह से हमारे पास और क्वालिटी ये हो सकती है कि हमारा जो इमेज है वो रियल होगा, और क्योंकि राइट साइड पर बन रहा है तो इसलिए ये इन्वर्टेड फॉर्म में आएगा। तो ये अगर आपको वो 5 केसेस अपने याद है तो आप इजीली इनके आंसर्स को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो ये चीजें स्टूडेंट आपने याद रखनी है। तो ये हमारे पास हमारे तीनों आंसर्स आ चुके हैं। स्टूडेंट यहाँ पर 12.9 न्यूमेरिकल जो है ये आपने खुद से सॉल्व आउट करना है। 12.9 न्यूमेरिकल जो है वो सेम 12.8 के बेस पर डिपेंड करता है, यानी कि यही 3 चीजें हमने फाइंड आउट करनी होंगी उसमें, फॉर एग्जांपल क्यू, हाइट ऑफ इमेज या नेचर। तो ये चीज आपने फाइंड आउट खुद से करनी है। तो 12.9 जो है वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। 12.10 की डिस्कशन कर लेते हैं स्टूडेंट। 12.10 की जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये है, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ इज 6 सेंटीमीटर, it is to be used to form a virtual image 3 times the size of the object। आप स्टूडेंट ये पॉइंट याद रखें, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर है और ये कहते हैं कि इमेज हमारा बनेगा वर्चुअल और 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड। वर्चुअल और लार्ज इन साइज हमारे पास कन्वेक्स लेंस में स्टूडेंट हमारे कन्वेक्स लेंस के 5th केस में बनता है, जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट लाई करता है इन बिटवीन f एंड ऑप्टिकल सेंटर। सो हमने ये देखना है यहाँ पर कि वेयर मस्ट द लेंस बी प्लेस्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको गाइड करूँ, ये हमारे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ स्टूडेंट यहाँ पर और यहाँ पर है। तो हम ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये फोकल लेंथ का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है। हमें ये कहा जा रहा है कि आपके इस कन्वेक्स लेंस से बनने वाला जो इमेज है वो 3 टाइम्स ग्रेटर है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के, लेकिन जो इमेज है वो वर्चुअल है। स्टूडेंट वर्चुअल का केस हमारे पास होता है 5th केस, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस हो इन बिटवीन f एंड c। अब f और c के दरमियान कहाँ पर प्लेस है, क्या डिस्टेंस है, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो भी होगा वो 6 से कम होगा। फिर हमारा जो इमेज है वो यहाँ पर वर्चुअल साइड पर 3 टाइम्स ग्रेटर बनेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ 3 टाइम o, या ये अगर हम कहें कि ये डिस्टेंस हमारे पास p है तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो ऑब्जेक्ट का साइज़ होगा वो 3 टाइम्स डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के लिहाज से भी हो सकता है। तो ये कुछ हमारे पास हमारा गिवन डाटा यहाँ पर मिलेगा। तो एज्यूम करते हैं और फाइनली आंसर्स को कंक्लूड करते हैं। सबसे पहले फोकल लेंथ है हमारे पास स्टूडेंट 6 सेंटीमीटर, q को स्टूडेंट हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं 3p। फाइंड आउट हम करेंगे यहाँ पर p को, फार्मूला होगा 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। फार्मूले में स्टूडेंट वैल्यूज पुट करते हैं। फार्मूला ये है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/6, 1/p की वैल्यू हमने क्योंकि फाइंड आउट करनी है इसको एज इट इज़ रखते हैं, और 1/q होगा 3p। स्टूडेंट यहाँ पर हमने 3p की वैल्यू पुट तो कर दी है, लेकिन हमें एक चीज़ और पॉइंट आउट यहाँ पर करनी है कि हमारे पास जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल साइड पर होगा, वर्चुअल इमेज है। तो वर्चुअल के लिए हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है वो हमारे पास नेगेटिव है, तो q नेगेटिव हो जाएगा 3p। तो -3p को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी स्टूडेंट 1/6, 1/p माइनस 1/3p। एलसीएम लेंगे, आंसर आएगा 3 - 1/3p। और इसी तरह से स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर वैल्यू बन जाती है इसके साथ ही 1/6 इज इक्वल टू 2/3p। जैसे रेसिप्रोकल करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी 6 इज इक्वल टू 3p डिवाइडेड बाय 2। 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 12 इज इक्वल टू 3p। 12 को 3 से डिवाइड करवा देंगे तो आंसर हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू p। 12.11 की स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं स्टूडेंट। 12.11 की स्टेटमेंट हमारे पास ये है, अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर इज इंसिडेंट ऑन अ लिक्विड सरफेस एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 डिग्री। कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज 1.25। ऑल्सो कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल बिटवीन द लिक्विड एयर इंटरफेस।
स्टूडेंट यहाँ पर हमने दो एंगल जो हैं वो मेजर करने हैं। इसके लिए अब ये देखें कि हमारा ये न्यूमेरिकल जो है वो बाकी सबसे डिफरेंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने यूज़ करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फार्मूला या स्नेल्स लॉ वाला फार्मूला, जिसकी मदद से हम लोग एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम वो यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को थोड़ा सा ज़रा अंडरस्टैंड कीजिएगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है और क्या गिवन डाटा हमें प्रोवाइड कर रही है। ये कहता है कि अगर लाइट रे इंसिडेंट होती है एक सरफेस पर, एंगल होता है हमारे पास उसका 35 डिग्री। कहते हैं कि कैलकुलेट करना है आपने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। रिफ्रैक्शन के बाद हमारे पास एंगल क्या आता है। पहली चीज़, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड जो है वो हमारे पास 1.25 होगा, और इसी तरह से हमने क्रिटिकल एंगल भी जो है वो फाइंड आउट करना है इन बिटवीन द लिक्विड एंड इंटरफेस। तो इसके लिए स्टूडेंट हम लोगों को दो फार्मूलाज यूज़ करने पड़ेंगे। सबसे पहले नंबर पे तो हमें स्नेल्स लॉ वाला फार्मूला यूज़ करना है, और उसके बाद स्टूडेंट फिर हम लोग अपना फर्दर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं क्रिटिकल एंगल के लिए जो हमने डिज़ाइन किया था। स्टेटमेंट है 12.11 की, और गिवन डाटा के अकॉर्डिंग हमारे पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज़ इक्वल टू 35 डिग्री, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास गिवन है, ये है हमारे पास 1.25 ऑफ द लिक्विड। इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से भी शो करते हैं। हमने फाइंड आउट दो चीज़ें करनी है स्टूडेंट। सबसे पहले नंबर पे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने फाइंड आउट करना है, और सेकंड नंबर पे जो चीज़ फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट वो है हमारे पास क्रिटिकल एंगल C। फार्मूला स्टूडेंट जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला है वो है हमारे पास स्नेल्स लॉ का। स्नेल्स लॉ कुछ यूँ है, n इज इक्वल टू साइन I ओवर साइन R। और सेकेंडली जो हम क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करेंगे तो क्रिटिकल एंगल के लिए जो फार्मूला हम लोगों ने ड्राइव आउट किया था स्टूडेंट वो ये था, साइन C इज इक्वल टू 1 ओवर n। तो सबसे पहले नंबर पे स्टूडेंट हम अपने सोल्यूशन के लिए पहला वाला फार्मूला यूज़ करते हैं विच इज़ n इज इक्वल टू साइन I ओवर साइन R, और इसकी मदद से देखते हैं कि हमारे पास एंगल क्या आता है। हमने फाइंड आउट करना है R, तो इसको सेपरेट करते हैं, ये बन जाएगा साइन R इज इक्वल टू साइन I ओवर n। By putting the value in this formula we'll get the answer. So sin R is will become sin of I means sin 35 over n की वैल्यू है 1.25। इसका आंसर स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है 0.57 डिवाइडेड बाय 125। और इसी तरह से क्योंकि हमने साइन R नहीं सिंपल R रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास ये जो साइन की वैल्यू है ये दूसरी तरफ शिफ्ट होगी। तो ये हमारे पास कुछ यूँ लिखा जाएगा, R इज इक्वल टू साइन इनवर्स, एंड देन इसकी कैलकुलेशन के बाद जो आंसर हमारे पास आता है ये है 0.456। तो साइन इनवर्स फाइंड आउट करेंगे इस वैल्यू का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 27.1 डिग्री। तो ये हमारे पास हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो होगा। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट हमने इसका कैलकुलेट करना है, और सेकंड पॉइंट के लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं वैल्यू है हमारे पास फॉर एग्जांपल साइन C, हमने क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है, तो सिंपली हम C को सेपरेट करके साइन इनवर्स दूसरी साइड पर ले जाते हैं। तो स्टूडेंट सेकंड वाले के लिए जो हमारे पास वैल्यू होगी, मैं यहीं पर इसको भी मेंशन कर रहा हूँ, इस फॉर्मूले में से C फाइंड आउट करना है, तो सेपरेट करते हैं। साइन C इज इक्वल टू 1 ओवर n, C इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 ओवर n, C इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 ओवर 1.25, साइन इनवर्स इज इक्वल टू हमारे पास 1 ओवर 1.25 का आंसर आता है स्टूडेंट 0.8, और इसको जब कैलकुलेट करते हैं हमारे पास तो इसका आंसर स्टूडेंट फाइनली एंगल बनता है 5213 C। तो क्रिटिकल एंगल हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर क्या आ गया 52 डिग्री। तो ये हमारे पास दो आंसर्स आ गए। लास्ट न्यूमेरिकल स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सिंपल है, हमारे 12.12 को हम इसको भी सॉल्व आउट करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। स्टेटमेंट है 12.12 की, द पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज 5D मीन्स 5 डायोप्टर। पावर हमारे पास गिवन है, पावर हमें हेल्प करती है फोकल लेंथ मेजर करने के अंदर। एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, लेंथ, सो द रियल इट्स रियल एंड 2 टाइम्स लार्जर इमेज इज फॉर्म्ड। तो हमारे पास जो इमेज है वो कितना बनेगा 2 टाइम्स ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह से जिस तरह हमने प्रीवियस अपने 12.10 न्यूमेरिकल को सॉल्व आउट किया था, सेम वही चीज़ यहाँ पर है 12.12 के अंदर। तो रिटर्न और गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट हमारे पास वैल्यूज़ कुछ नहीं आएंगी। 12.12 में डायोप्टर यानी कि हमारे पास पावर गिवन थी
5 डायोप्टर की, और इसी तरह हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी क्वालिटी ऑफ इमेज जो है वो हमारे पास गिवन है, और वो ये कहते हैं कि वो आपके पास 2 टाइम्स द इमेज है। तो Q को हम लिखते हैं 2 टाइम्स द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 2p। फाइंड आउट हमने करना है यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट फार्मूला तो हमारे पास कॉमन है 1/f 1/p प्लस 1/q, लेकिन यहाँ पर फोकल लेंथ गिवन नहीं है। तो स्टूडेंट ये भी याद रख लें, सबसे पहले नंबर पे हम पावर का फार्मूला यूज़ करेंगे। फोकल लेंथ का क्या होता है? पावर का फार्मूला ये था, हमें ये पता था कि पावर इज़ इक्वल टू 1/f। तो हमें क्या चाहिए? f। तो हम f को इस तरफ ले जाते हैं और p पावर को इस तरफ ले आते हैं। तो p पावर 5d है, तो यानी कि f इज़ इक्वल टू 1/5 एंड f फोकल लेंथ हमारे पास यहाँ पर आएगी 0.2 मीटर, क्योंकि डायऑप्टर जो है हमारे पास ये इज इक्वल होता है 1 डायऑप्टर इज इक्वल टू 1 पर मीटर के। तो इस वजह से ये आंसर हमारे पास मीटर के अंदर आया। तो जब ये हमारे पास मीटर के अंदर आंसर आ रहा है, तो अब हमने इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर्स के अंदर, क्योंकि बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास नॉर्मली सेंटीमीटर्स के अंदर यूज़ की जाती हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट जब सेंटीमीटर की वैल्यू को यहाँ पर यूज़ करेंगे तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो 0.2 को हम लिखते हैं 10, तो ये हमारे पास शिफ्ट हो जाएगा f इज़ इक्वल टू 2 divided by 10 and then multiply it by 100 for conversion into a centimeter. 1 0 with cancel, so f is equal to 20 centimeter. This is the focal length that we need to find out the distance of object. अब आप सेकंड नंबर पे अपना ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं 1/f और 1/p वाला। तो यहाँ से हमने फाइंड आउट करना है p को, तो p की वैल्यू को हमने यहाँ से कैलकुलेट करने के लिए वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले तो 1/p एज इट इज़, 1/q की जगह पर आएगा 2p, 1/f की वैल्यू स्टूडेंट अगर हम पुट कर दें तो ये है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। सो 1/2p को जब हम एलसीएम लेते हैं तो ये बनेगा 2 + 1/2p, 1/20 3/2p। p फाइंड आउट करना है रेसिप्रोकल 2p/3, 3 मल्टीप्लाई होगा 60, 2p, 60 को डिवाइड करेंगे 2 से, p का आंसर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू p। तो ये आपके पास आपके p का आंसर होगा। तो स्टूडेंट ये आपके आज के न्यूमेरिकल्स थे। आपके इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा सिंपल आसान हैं। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोस्टली आपके इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल बोर्ड के पेपर में आता है। तो आपने न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से स्टूडेंट याद रखना है, इनकी प्रैक्टिस लाजमी कर लीजिएगा ताकि आपको साइन कन्वेंशंस का, वर्चुअल, रियल और इन चीज़ों का जो डिफरेंस था, जो चीज़ें बच्चों को कन्फ्यूज़ करती हैं वो आपको कन्फ्यूज़ ना करें। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।